जनता के लिए कोई ऐसी हिंदुस्तान में पार्टी नहीं है किसी स्टेट में जो बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस फ्री, अब 1000 रुपये महीना, फिर 2100 रुपये महीना। आप एक स्टेट में दिखा दो कहीं भी, 22 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, 20-22 में कहीं भी दिखा दो कि ये फ्री कर दिया, मैं मान जाऊँगा। कहीं फ्री नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ़ किया जाता है कर्ज, एक गरीब आदमी का कर्ज बता देना माफ़ किया होगा, ये किया है। और केजरीवाल जी ने गरीब जनता के लिए किया है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए किया है। अब बताइए, जो बच्चे सिविल डिफेंस में भर्ती किए केजरीवाल जी ने, एलजी ने क्यों उस फाइल को रोका? हमारे मंत्रियों ने बीजेपी के एमएलए के पैर पकड़े हैं कि भाई चलो एलजी के पास है, फाइल निकलवा दो। तो आपको कभी ऐसा डर महसूस नहीं होता कि अगर मेरे पीछे एजेंसीज लग गई फिर क्या? मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान में जाके नहीं डरा। पाकिस्तान में जब हमने फाइनल में पाकिस्तान को हराया, जब नहीं डरा। मैं तो खिलाड़ी हूँ, ना मैं गलत करता ना मैं डरता। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और 24 घंटे कोई, आप पूरे नरेला विधानसभा में ना, हम 3 काउंसलर हैं आम आदमी के, 2 बीजेपी के हैं, ठीक है। हम तीनों रोड पे मिलेंगे आपने। बीजेपी का 7 बजे किसी का मोबाइल खुला नहीं मिलेगा। मेरे पास रही, वो नरेला वार्ड से आए या बीजेपी वार्ड से आए या बख्तारपुर वार्ड से आए, सभी ये कहते हैं कि भाई दिनेश के पास चला जाए, वो काम करा देगा। वो इसलिए कहते हैं कि मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। और 24 घंटे क्यों रहता हूँ? मेरे लिए क्या है, मैं क्यों जीतूंगा? क्योंकि मेरे लिए जनता भगवान है। क्योंकि मैं जब रात को 2 बजे उसको अपनी वोट के लिए उठा सकता हूँ, तो उसका अधिकार भी है मेरे को 3 बजे रात को उठाने का। उन्होंने कभी ज़िंदगी में तीर्थ यात्रा नहीं की थी, वो तीर्थ यात्रा करा दी। आज माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को लोग, युवा लोग जो लाइक ही नहीं करते, नहीं यार छोड़ो, उसको केजरीवाल जी ने लाइक किया कि ये मेरे माँ बाप हैं, इसलिए तीर्थ यात्रा कराई है। अब उसकी देखम देखा जो कैंडिडेट हैं वो भी बस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं भाई? अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं। अब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ये पूरे देश में चले, राम मंदिर में वहीं एमपी हरा दिया। तो भाई भगवान ये नहीं कहता कि आप मेरे को यूज करो या करो, वो ये कहता है कि काम करो, आप जनता के बीच में जाओ। हमारे लिए भगवान, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे लिए भगवान जनता है। और नरेले की जनता, हर बिरादरी की जनता, हर घर की जनता मेरे लिए भगवान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और दिल्ली में जो टिकटों का बंटवारा है उसको लेकर केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि टिकट जिसे भी दें वो जनता को समर्थन केजरीवाल को ही देना है। हाल फिलहाल कुछ बड़ी योजनाएं सामने आई हैं। अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने हाल ही में महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना देने का वादा किया, जो कि चुनावों के बाद 2100 रुपये में तब्दील हो जाएगा। ऑटो रिक्शा वालों के लिए नए वादे किए हैं। और इसी के साथ हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ पर दिनेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। एक खिलाड़ी रहे हैं, अर्जुन अवार्ड विनर रहे हैं और स्थानीय लोगों की अगर समस्याएं कहें तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, युवा पीढ़ी को अच्छी तरह से समझते हैं और एक पहलवान होने के नाते एक एथलीट भी हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली में जो अब चुनाव हैं इसमें आपका क्या रहेगा एजेंडा नरेला के वासियों के लिए और किस तरह से आप जनता के हित में काम करेंगे। मैं आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों को और जो आपके फैन हैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आप नरेला में आए। और आम आदमी पार्टी ने एक मेरे पे भरोसा जताया कि वे एक खिलाड़ी को हम टिकट दें। पूरी दिल्ली में एक स्पोर्ट्समैन को टिकट दिया है, एक अर्जुन अवार्डी को टिकट दिया है। मैं निगम पार्षद भी हूँ और जैसे मैंने देश का नाम रोशन किया, ऐसे ही नरेला क्षेत्र की सेवा में करके हम नाम रोशन करेंगे। जो नरेले की समस्याएँ पेंडिंग हैं, काम काफ़ी हुए हैं, काफ़ी बजट अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया है। आप मेरे वार्ड में जाके दे सकते हैं कैसे काम हो रहा है। तो मैं नरेले की जनता से कहना चाहूँगा कि आप अरविंद केजरीवाल को 4थी बार सीएम बनाइए। आपको इतनी मेहनत करके दिखाएंगे, नरेला क्षेत्र में कोई काम बाकी नहीं रहेगा, ना स्पोर्ट्स का, ना बुजुर्गों का, ना महिलाओं का, ना स्कूल का, ना हॉस्पिटल का, ना पार्कों का। ये मैं नरेला की जनता से वादा करता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों का पूरे देश में नाम रोशन किया है, ऐसे ही नरेला विधानसभा का पूरी दिल्ली में नाम रोशन रहेगा। दिनेश जी, क्या समझते हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर वैसे तो रोड्स वगैरह वैसे बहुत बेटर हैं, लेकिन अभी कुछ बुनियादी चीज़ों की अगर बात की जाए तो क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी बाकी हैं? देखिए, यहाँ पर काफ़ी तालाब हैं हमारे यहाँ पर, जहाँ स्टेडियम बन सकते हैं हमारे। एक डीडीए की जगह अलाटमेंट है जो स्टेडियम के नाम से स्पोर्ट्स को, वो नहीं है। क्योंकि जब हम एक युवा को स्पोर्ट्स की दिशा में नहीं ले जाएंगे तो युवा भटक जाएगा जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए स्पोर्ट्समैन होते हुए स्टेडियम का काम पूरा कराएंगे। और जो महिला को जैसे घूमते हैं, सभी मिक्स पार्कें हैं, मैं चाहूँगा कि नरेला में अलग अलग महिलाओं की पार्किंग, ये पार्क हों। और जो पार्किंग की समस्या है, जो आदमी बाज़ार में जाता है उसके लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो पार्किंग की जगह कराएंगे। जो हमारे रेडी पटरी वाले हैं
वो जो परेशान होते हैं, कभी कोई हटा देता है, कभी कोई हटा देता है, उनको मैं यहाँ से हटने नहीं देंगे, उनका एक अलग स्थान बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि नरेला क्षेत्र में जो भी काम पेंडिंग है उनको हम पूरा कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे थे कि दिल्ली में बार बार जो विपक्षी पार्टी है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, विपक्ष में चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, वो हमेशा एक एलिगेशन लगाती है, एक इल्ज़ाम लगाती है कि जो आम आदमी पार्टी है वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट कर ही वोटर्स को अट्रैक्ट करती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, फ्री की रेवड़ियों का नाम है ना बीजेपी ने दिया कि फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी बांट रहे हैं। वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो जनता का पैसा जनता के बीच में दे रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। अमीर लोग तो कभी वोट डालने जाता ही नहीं। जो मीडियम फैमिली हैं, जो बेचारे अपने सुबह शाम मेहनत करते हैं, अपना घर चलाते हैं, सभी तो यूज कर रहे हैं उसमें रेवड़ी। अब उन्होंने अपने परिवार को तो रेवड़ी दी नहीं, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को दी है। पूरी दिल्ली की जनता उसका परिवार है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हॉस्पिटल में दवाई फ्री है। जहाँ हमारे मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट फ्री थे वो बंद कर दिए थे, जेल में डाल दे बंद कर दिए थे। पानी के बिल ज़्यादा से ज़्यादा भेज दिए थे, बिजली के बिल ज़्यादा से ज़्यादा भेज दिए। जैसे जैसे हमारे हर नेतृत्व तो बड़े नेताओं को जेल में डाला, इन्होंने अपना कार्रवाई पूरी करनी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने बेल दिया। और दिल्ली की जनता के लिए कोई ऐसी हिंदुस्तान में पार्टी नहीं है किसी स्टेट में जो बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस फ्री, अब 1000 रुपये महीना, फिर 2100 रुपये महीना। आप एक स्टेट में दिखा दो कहीं भी, 22 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, 20-22 में कहीं भी दिखा दो कि ये फ्री कर दिया, मैं मान जाऊँगा। कहीं फ्री नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ़ किया जाता है कर्ज। एक गरीब आदमी का कर्ज बता देना माफ़ किया होगा, ये किया है। और केजरीवाल जी ने गरीब जनता के लिए किया है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए किया है। एक भी बता देना आप किसी गरीब का सुप्रीम कोर्ट से हुआ हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ हो। पहली बार जब से मैंने अपना जीवन संभाला, पहली बार मुआवजा किसानों को दिल्ली में दिया है। 15 साल कांग्रेस रहेगी, 5 साल बीजेपी रहेगी, किसी ने नहीं दिया। कि किसान तो मेहनत करता है ना। तो यहाँ तो वही बात है, जो किसान पानी भी तोड़ के अपने खेत में डाल ले तो उस पर कानून लागू हो जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं, जो उनको कानून किताब दिखा के बताया जाता है, इसमें ये धारा लगेगी तो इसका ये है। तो ये गरीब जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जो समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए अच्छा कर रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा कर रहा है। अब बताइए, जो बच्चे सिविल डिफेंस में भर्ती किए केजरीवाल जी ने, एलजी ने क्यों उस फाइल को रोका? हमारे मंत्रियों ने बीजेपी के एमएलए के पैर पकड़े हैं कि भाई चलो एलजी के पास ये फाइल निकलवा दो। उसमें हमारी बहनें भी भर्ती थी, हमारे भाई भी भर्ती थे, तो सबको रोजगार तो दे रखा था। अब आप पूरा डाटा 10 साल का उठाइए बीजेपी का, कितनी नौकरियां देश में दी हैं और कितने प्राइवेट डिपार्टमेंट कर दिए सरकारी नौकरियां। तो देश हित की बात करें, दिल्ली की बात करें, उसमें रात दिन का फर्क है। बोलने को तो कुछ भी बोल देंगे, मैं भी बोल दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो आदमी करता है ना, तो उसके साथ जितनी स्पीड से वो काम करता है उतनी स्पीड से लोग उसके पीछे भी लगते हैं। जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसके पीछे कौन लगेगा? अब जैसे कांग्रेस की हालत है यहाँ पर दिल्ली में, वो कुछ करे ही नहीं कि वो क्या करेगी? वो बैठी बैठी किसी पे बात तो मारेगी ना, ये कर दिया ये कर दिया। अब 15 साल से कांग्रेस थी, मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ, मैंने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन जो जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने किया है वो शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। अच्छा, इसी बीच आप बात कर रहे थे जेल की और जो एलिगेशंस लगे और कानून की बात कर रहे थे। जब कोई आम आदमी पार्टी में आता है तो हमेशा एक भय लगा रहता है कि भाई जैसे सपोज कोई बढ़िया बहुमत से जीत जाएगा तो जाहिर सी बात है ईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसियां हैं जो उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो आपको कभी ऐसा डर महसूस नहीं होता कि अगर मेरे पीछे एजेंसीज लग गई? मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान में जाके नहीं डरा। पाकिस्तान में जब हमने फाइनल में पाकिस्तान को हरा, जब नहीं डरा। मैं तो खिलाड़ी हूँ ना, मैं गलत करता ना मैं डरता। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और 24 घंटे कोई, आप पूरे नरेला विधानसभा में ना, हम 3 काउंसलर हैं आम आदमी के, 2 बीजेपी के हैं, ठीक है। हम तीनों रोड पे मिलेंगे आपने। बीजेपी का 7 बजे किसी का मोबाइल खुला नहीं मिलेगा। एमपी यहाँ से 15-20 साल रहे हैं, अब भी बीजेपी का एमपी है, उससे पीछे भी बीजेपी का एमपी था, उसके पीछे भी एमपी था बीजेपी का। एक नेम प्लेट मेरे गाँव में दिखा दो आप कि बीजेपी से ये काम कराया। इन नरेला विधानसभा में, यहाँ नरेला में बैठे यहाँ दिखा दो, बख्तारपुर में दिखा दो। घोगा गांव गोद लिया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने कि भाई 2,500-3,000 वोटों का गोद ले लो। एक 4 ईंट भी लगा गया तो पूछ लो कहीं भी। और आप घोगा गांव में जाना, सनोट में जाना, बाकनेर में जाना, नगर में जाना, लामपुर में जाना कि भाई आपका काउंसलर कैसा है, वो आपसे बता देंगे। मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की सेवा करने का अपना मन है।
मैं विजिलेंस में था एयर इंडिया में। जी मैं इतना बड़ा खिलाड़ी होकर पॉलिटिक्स में आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ कि जनता ये कहेगी भी नेता ऐसे होते हैं। कोई आए एक आदमी नहीं, आप हजार लोगों से पूछना नरेला विधानसभा में कि भाई आपने दिनेश के पास फ़ोन किया है, वो फ़ोन रिसीव करता है नहीं करता है, और नहीं कर पाता वो बैक कॉल आती है नहीं आती है। और जनता के दुख सुख में जनता ने क्या चाहिए नेता से, उसके सुख और दुख में जाने के लिए, गली खड़ंजे बनाने के लिए, नालियाँ बनाने के लिए, डिस्पेंसरियों में दवाई दिलाने के लिए, हॉस्पिटल में सुविधा कराने के लिए, बुजुर्गों की पेंशन कराने के लिए, महिलाओं को सिक्योरिटी दिलाने के लिए, महिलाओं को सुविधा दिलाने के, यही तो काम है। और जब देश का स्पोर्ट्स और एजुकेशन और शिक्षा हो जाएगी तो ज़रूरत ही नहीं है किसी आदमी को, जब हर आदमी पढ़ लिख जाएगा तो उसको अभी हम एक बहुत बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं जी स्पोर्ट्स के माध्यम से। एक कंपनी है हमें एक, तो जो भी स्पोर्ट्स में नौकरी करना चाहेगा, वो नेशनल प्लेयर है या इंटरनेशनल प्लेयर है, हम उसको नौकरी देंगे। अब मैं 4-5 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, पूरा उसका डिटेल दूंगा कि इस खिलाड़ी के मेडल को ये इतने प्राइज, इतने सेल पे इतनी नौकरियां, इतनी सैलरी मिलेगी, ये लड़की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, ये काम कर सकती है कैटेगरी वाइज। हम एक कंपनी है वो कह रही है हम कह देंगे भाई स्पोर्ट्समैनों को नौकरी। तो पहले आप देखोगे हर डिपार्टमेंट में खेलों की वैकेंसियाँ थी। मेरे बड़ा दुख होता है यार, हम जब छोटे छोटे खेलते थे कहते थे डीटीसी में भी कबड्डी है, एनडीपीएल में भी कबड्डी है, और एमटीएल में भी कबड्डी है, दिल्ली पुलिस में भी कबड्डी है, और आहिस्ता आहिस्ता हर डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स को क्लोज कर दिया। क्यों भाई, जीवन एक राजनीतिक तो है लेकिन राजनीतिक भी एक स्पोर्ट्स है। तो मैं ये नहीं सोच रहा कि राजनीति को औरों की तरफ ऐसे कर दो, उलट पुलट कर दो, उसका बुरा कर दो, उसकी, मैं नहीं करता ये काम। मेरे पास से ही वो नरेला वार्ड से आए या बीजेपी वार्ड से आए या बख्तारपुर वार्ड से आए, सभी ये कहते हैं कि भाई दिनेश के पास चला जाए वो काम करा देगा। वो इसलिए कहते हैं कि मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। और 24 घंटे क्यों रहता हूँ, मेरे लिए क्या है, मैं क्यों जीतूंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता भगवान है। क्योंकि मैं जब रात को 2 बजे उसको अपनी वोट के लिए उठा सकता हूँ तो उसका अधिकार भी है मेरे को 3 बजे रात को उठाने का। जब मैं सुबह 4 बजे जनता को उठाऊंगा, यार मेरे को आम आदमी पार्टी से हूँ और आम आदमी को वोट देना। काफ़ी नेता आपने देखे होंगे 8 बजे उठेंगे, फिर वो फ्रेश होंगे, फिर वो मिलेंगे, फिर कहेंगे 8 से 9 बजे तक मिलने का समय था, नेताजी तो चले गए और नेताजी ऊपर बिल्डिंग में जाके सो जाएंगे। हम नहीं सोते, हमको 4 बजे उठाओ, 3 बजे उठाओ, 2 बजे उठाओ, हम जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा, आपने अभी विजिलेंस का रेफरेंस दिया कि आप मैं एयर इंडिया विजिलेंस ऑफिसर था, उससे पहले बीएसएनएल में था। आपसे उसी से रिलेटेड एक सवाल कर रहा हूँ कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। आए दिन हत्या एक मामूली सी बात हो गई है, चाकूबाजी हो जाना, गोली चल जाना आम सी बात होकर रह गई है। क्या समझते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है और किस तरह से सुधारा जा सकता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो जिस स्टेट में जिस स्टेट में जिसकी सरकार हो, वो बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, उसी के अधीन डिपार्टमेंट रहने चाहिए। ये राजधानी है, चलो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर, तो भाई चलो एलजी साहब देखें या गृह मंत्रालय देखे, इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी तो जनता को नुकसान होगा। जब मैं एज ए स्पोर्ट्समैन है, आप हर 70 सीटों पर जाके देखो, कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे गोलियाँ नहीं चलती, चक्कुए नहीं चलते, जो ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ मर्डर नहीं होता होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इतने बड़े डिपार्टमेंट आपको मिला गृह मंत्रालय, तो आप इसको संभालिए, क्योंकि दिल्ली बर्बाद हो जाएगी आपकी जिद्दों में। तो है ना, कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है आपकी तानाशाही में। और भी स्टेटों में सरकार है, हम तो कहीं नहीं कह रहे किसी को भी ऐसे कर दो ये कर दो। तो मैं अपील करता हूँ, ये दिल्ली की जनता भी देश की है जनता, आम आदमी पार्टी है, बनी है, चुनी है, आंदोलन से निकली है, कार्य करिए, आप उसको सपोर्ट करिए। सपोर्ट करोगे तो जनता आपको भी लाइक करेगी। और जैसे कि एमपी का चुनाव था भाई, तो नतीजे बताते हैं कौन किसको लाइक करता है। कोई कहेगा बीजेपी आएगी, कोई कहेगा आम आदमी आएगी, लेकिन वो जनता जब वोट डालने जाती है, जब बताएगी कि किसकी सरकार आएगी। और जनता का रुझान पूरी दिल्ली में, मैं काफ़ी जगह भी विधानसभा में गया हूँ, तो सब कहते हैं दिनेश भाई आप चिंता ना करो, केजरीवाल जी आएगा। केजरीवाल जी को ही वोट देंगे लोग, क्योंकि वो 24 घंटे लोगों के दुख और सुख में शामिल होता है। पता करता है कि एक मोची भाई है जो जूती गाड़ता है, उसने 50 रुपये का काम किया है, लेकिन उसकी जो महिला हैं घर में, हमारी बहन बेटी हैं, वो कम से कम बस में तो भरी जाएंगी, 200 रुपये बिजली के तो बचेंगे, पानी के तो बचेंगे। तीर्थ यात्रा गरीब जाता है तो शीश देता है कि यार ऐसा बेटा भगवान हर घर में पैदा करे, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में तीर्थ यात्रा नहीं की थी, वो तीर्थ यात्रा करा दी। आज माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को लोग, युवा लोग जो
लाइक ही नहीं करते, नहीं यार छोड़ो, उसको केजरीवाल जी ने लाइक किया कि ये मेरे माँ बाप हैं, इसलिए तीर्थ यात्रा कराई है। अब उसकी देखम देखा जो कैंडिडेट है वो भी बस भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं भाई, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं। अब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ये पूरे देश में चले, राम मंदिर में वहीं एमपी हरा दिया, तो भाई भगवान ये नहीं कहता कि आप मेरे को यूज करो या करो, वो ये कहता है कि काम करो, आप जनता के बीच में जाओ। हमारे लिए भगवान, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे लिए भगवान जनता है, और नरेले की जनता, हर बिरादरी की जनता, हर घर की जनता मेरे लिए भगवान है। मेरे को कभी भी आप याद करो, सुख में याद करो, दुख में भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरे क्षेत्र में दुख आए ना। सफाई का मुद्दा है, जाम का मुद्दा है, रेडी पटरी वालों का मुद्दा है, और सुरक्षा का मुद्दा है। मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 99% हम ये चीज़ों ने ठीक करेंगे। देखिए, ये हमारे साथ दिनेश जी थे, और दिनेश भारद्वाज जी नरेला से खड़े हुए हैं हाल फिलहाल, और जो उन्होंने बातें कही वाकई में वो सोचने पर मजबूर कर दी। किस तरह से राजधानी दिल्ली में जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उन सब का ऑलमोस्ट जवाब इन्होंने दिया है, और ये तो आने वाला चुनाव ही हालांकि बताएगा कि किसकी तरफ पलड़ा भारी रहेगा, माहौल क्या रहेगा। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल जारी है, और इसी बीच हम जगह जगह जाकर अलग अलग कैंडिडेट से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी में क्या माहौल चल रहा है, किसकी होगी सरकार, ये तो आने वाले वक्त पर पता चल ही जाएगा। हाल फिलहाल दिनेश जी से बात कर बहुत अच्छा लगा। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ठीक है, दोबारा मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। मैं हूं गुलशन वर्मा और मेरे साथ कैमरे पर हैं कन्हैया शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।